हनुमान बलवान वीर बंदर कोई मामूली प्राणी नहीं थे। पवनदेव वायु ने उन्हें असीम शक्ति और गति प्रदान की थी। उनका हृदय भगवान राम, जो धर्म के साक्षात रूप थे, के प्रति भक्ति से भरा था। जहां भी धर्म पर संकट आता, हनुमान उसकी रक्षा के लिए वहां पहुंच जाते। एक दिन किष्किंधा राज्य से, जो शक्तिशाली वानरों का राज्य था, मदद की पुकार हनुमान तक पहुंची। कभी समृद्ध रहा यह राज्य अब बुराई की कैद में था, बर्बाद हो चुका था। हमेशा सतर्क रहने वाले हनुमान जानते थे कि उन्हें तुरंत कार्यवाही करनी होगी। निर्दोषों की चीखों ने उनके संकल्प को और मजबूत कर दिया। राम के प्रति उनकी निष्ठा और धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें किष्किंधा की ओर प्रेरित किया। वे आकाश में उड़ चले, वानर राज्य को घेरते निराशा के काले बादलों के विरुद्ध आशा की किरण बनकर। किष्किंधा, जो कभी एक जीवंत राज्य था, अब भय के साए में डूबा हुआ था। उसके असली राजा बाली एक भयंकर युद्ध में हार गए थे। उनके ही भाई सुग्रीव ने उन्हें चुनौती दी थी। महत्वाकांक्षा से ग्रस्त सुग्रीव ने दुष्ट राक्षस राजा रावण के साथ एक समझौता किया था। दोनों ने मिलकर राजगद्दी हड़प ली थी, जिससे बाली हारकर निर्वासित हो गए थे। किष्किंधा के लोग सुग्रीव के अत्याचारी शासन में पीड़ित थे। हालांकि बाली हार गए थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वे हनुमान की अटूट निष्ठा और ताकत के बारे में जानते थे। अपने निर्वासन से बाली ने अपने विश्वसनीय सलाहकार को हनुमान से मदद मांगने के लिए भेजा। किष्किंधा का भाग्य अधर में लटका हुआ था। हनुमान ने सलाहकार की बात ध्यान से सुनी। लोगों की पीड़ा से उनका हृदय द्रवित हो गया। बाली एक कुलीन और न्यायप्रिय शासक के साथ अन्याय हुआ था। वे जानते थे कि उन्हें किष्किंधा में धर्म की स्थापना करनी होगी। एक गर्जना के साथ हनुमान ने मदद करने की कसम खाई। वे सुग्रीव का सामना करेंगे, उसके विश्वासघात का पर्दाफाश करेंगे और राज्य में न्याय लाएंगे। हनुमान किष्किंधा पहुंचे। उनकी उपस्थिति से शक्ति और अधिकार का आभास हो रहा था। सुग्रीव अपनी नई शक्ति और रावण के प्रभाव में अंधा हो चुका था। उसने हनुमान की बात सुनने से इनकार कर दिया। उसने हनुमान को एक द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी, दिग्गजों का संघर्ष। इस युद्ध ने किष्किंधा की नींव हिला दी। हनुमान फुर्तीले और तेज सुग्रीव के हमलों को आसानी से चकमा देते रहे। उनके हर वार में हजारों तूफानों की ताकत थी। सुग्रीव निराशा से प्रेरित होकर अपनी पूरी ताकत से लड़ा। फिर भी हनुमान का हृदय धार्मिक क्रोध से भरा था, जबकि सुग्रीव भय और अपराध बोध से ग्रस्त था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, हनुमान के वार और भी शक्तिशाली होते गए। उनका संकल्प अटूट था। अंत में एक जोरदार वार से हनुमान ने सुग्रीव को निहत्था कर दिया। वे पराजित राजा के ऊपर खड़े थे। उनकी आंखें धार्मिक क्रोध से जल रही थीं, फिर भी गहरे दुख से भरी थीं। सुग्रीव हारा हुआ और विनम्र अंत में अपनी गलतियों को समझ गया। उसने रावण के साथ अपनी सांठगांठ कबूल की और क्षमा मांगी। हमेशा दयालु हनुमान ने सुग्रीव की आंखों में सच्चा पश्चाताप देखा। उन्होंने सुग्रीव की जान बख्श दी, उन्हें धर्म के महत्व और लालच और विश्वासघात के परिणामों की याद दिलाई। फिर हनुमान बाली के पास गए, जो हनुमान की मदद के लिए कृतज्ञता से अभिभूत थे। हनुमान, बाली और पश्चातापी सुग्रीव ने मिलकर किष्किंधा को रावण के चंगुल से मुक्त कराया। लोग खुशी मना रहे थे। धर्म में उनका विश्वास बहाल हो गया था। बाली एक बार फिर उनके असली राजा ने बुद्धिमानी और न्याय के साथ शासन किया। हनुमान अपना मिशन पूरा करके साहस, धार्मिकता और क्षमा की विरासत छोड़कर किष्किंधा से चले गए। उन्होंने दिखाया था कि सच्ची ताकत विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म को बनाए रखने में है। उनकी कहानी आशा की किरण बनकर सभी को याद दिलाती है कि अंधेरे समय में भी धर्म की हमेशा जीत होगी।